हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स ब्रो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स और दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर गुड्स के बारे में। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच कंज्यूमर कंज्यूम फॉर हिज डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ये वो गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए। ऐसे गुड्स जिनको कंज्यूमर परचेज करता है अपनी इच्छानुसार ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। जैसे कि फ्रेंड्स, हम और आप भी एक कंज्यूमर है। हम किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं पेन, पेंसिल और नोटबुक वगैरह लेने, तो हम एक कस्टमर का रोल निभा रहे हैं, एक कंज्यूमर का रोल निभा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उस चीज़ की वांट है, इसलिए हम जा रहे हैं स्टेशनरी पे उसे परचेज करने। तो हम क्या हुए, एक कंज्यूमर हुए, और वो गुड हमारे लिए क्या हुआ, कंज्यूमर गुड। ठीक है फ्रेंड्स, कंज्यूमर गुड्स में 4 तरह के गुड आते हैं। पहला है ड्यूरेबल गुड, दूसरा है सेमी ड्यूरेबल, तीसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स और फोर्थ है सर्विसेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक के लिए चलते हैं और इनकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। जैसे कि कार, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, ये सारे ऐसे गुड्स हैं जो कंज्यूमर यूज़ करता है काफ़ी लंबे समय तक के लिए, और जो इनकी वैल्यू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। फ्रेंड्स, ये ड्यूरेबल गुड्स के डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हो। दीज आर दोज गुड्स विच हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड दे आर ऑफ हाई वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कार, फर्नीचर, एसी, फ्रिज एक्सेट्रा। अब हम पढ़ने वाले हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स के बारे में। दीज आर दोज गुड्स विच यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, दे आर नॉट ऑफ हाई वैल्यू। ये वो गुड्स होते हैं जो कि 1 ईयर या फिर उससे थोड़ा और ज़्यादा चलते हैं, और इनकी जो वैल्यू रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं रहती। इसके एग्जाम्पल है फ्रेंड्स क्लॉथ्स और जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे क्लॉथ्स हम पहनते हैं, 1 साल से ज़्यादा नहीं पहनते, 1 साल ही पहनते हैं लगभग। और ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जैसे मिक्सर वगैरह और ये सारी चीज़ें, और जैसे घर की ट्यूबलाइट होती है, हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हैं ट्यूबलाइट परचेज करने, तो वो 1 साल की वारंटी के अंदर आती है और वो 1 साल या फिर कुछ और समय चल के ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड है इसमें नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो कि एक टाइम ही यूज होते हैं, ये सिंगल यूज्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार यूज होके दोबारा यूज नहीं हो सकते। दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ओनली फॉर अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। जैसे कि मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें, ये ऐसे गुड होते हैं जो कि एक बार यूज होकर दोबारा यूज नहीं हो सकते। जैसे फ्रेंड्स मिल्क हम लाते हैं तो उसकी हम चाय बना लेते हैं, उसे ऐसे ही पी लेते हैं या फिर दही वगैरह जमा लेते हैं, लेकिन एक बार उसे यूज़ करके दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम क्लॉथ्स को एक बार पहन के दोबारा भी पहन सकते हैं, लेकिन मिल्क, वेजिटेबल्स, ये सारी ऐसी चीज़ें एक बार यूज़ करके दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। फोर्थ है फ्रेंड्स इसमें सर्विसेज। सर्विसेज कोई गुड्स नहीं है, ये नॉर्मल सर्विस है। दीज आर नॉन मेटेरियलिस्टिक एंड दे आर डायरेक्टली सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। ये ऐसी चीज़ें हैं, सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स को। जैसे फ्रेंड्स, एसी की सर्विस कराने के लिए हम किसी को बाहर से बुलाते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई उसने कितना अच्छा काम किया है, या फिर हमारे घर में पेंट हो रहा होता है तो हम किसी को बुलाते हैं पेंट करने के लिए, तो हम देखते हैं कि उसने हमारे घर को कितनी अच्छी तरह से पेंट किया है, मतलब क्या क्या, मतलब कैसा उसका काम है, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उसके काम अच्छा है या फिर नहीं है, और फिर हम सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ भाई इसने अच्छा काम किया है।
तो ये सारी चीजें हैं सर्विसेज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ये वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर द्वारा यूज किए जाते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मशीनरी, मान लो कोई भी सामान बनाना है किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी प्रोड्यूसर को, तो वो मशीन का यूज करके उस सामान को बनाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे कि हम यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सके वो कहलाता है कैपिटल गुड्स। जैसे फ्रेंड्स किसी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो जितनी भी चीजें उसके कंस्ट्रक्शन में काम आती है, जो जो मशीनरी जैसे कि जेसीबी और ये ट्रैक्टर, ये सारी चीजें ये उसके लिए कैपिटल गुड्स है, क्योंकि इनसे वो प्रोडक्शन कर रहा है, उनसे वो काम करके पैसे अर्न कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर टू पर्पस। जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर दो पर्पस के लिए यूज करता है, जिसमें फर्स्ट है टू रिप्लेस द स्टॉक ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट। मतलब कि जो पुराना स्टॉक होता है फिक्स्ड एसेट का उसे रिप्लेस करने के लिए। हो सकता है कि वो खराब हो गया हो, वो डेप्रिशिएट हो गया हो, तो उसको हटाने के लिए नए स्टॉक का यूज करता है। टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, या तो पुराने स्टॉक को हटाने के लिए या फिर फिक्स्ड एसेट की स्टॉक को बढ़ाने के लिए। मत मान लो इसलिए यूज कर रहा है, या तो पुराना हो गया है कोई एसेट उसको रिप्लेस करने के लिए, या फिर एडिशनल एसेट उसमें डालने के लिए। मान लो जैसे उसका काम ज्यादा चल रहा है तो वो और ज्यादा मशीनरी लाएगा ताकि और ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, और ज्यादा आगे सेल हो सके, और ज्यादा वो आगे सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स टू टाइप्स के होते हैं, रॉ मटेरियल और फिक्स्ड एसेट। प्रोड्यूसर गुड्स को बनाने के लिए दोनों चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल और फिक्स्ड एसेट। रॉ मटेरियल जो कि लो कॉस्ट का होता है और फिक्स्ड एसेट जिसकी कॉस्ट हाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसमें नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मतलब कि जितने भी कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, वो कैसे? क्योंकि कैपिटल गुड्स वो सारी चीजें जो कि प्रोडक्शन में यूज होती हो, ऐसी चीजें जैसे कि मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, ये सारी चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा हाई होती है। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल और फिक्स्ड एसेट आते हैं। फिक्स्ड एसेट तो कैपिटल गुड है लेकिन रॉ मटेरियल कैपिटल गुड नहीं है, इसीलिए सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड है लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल भी आता है जो कि कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि रॉ मटेरियल और फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू प्रोड्यूसर गुड, और जबकि कैपिटल गुड्स की कॉस्ट जो हाई होती है लेकिन रॉ मटेरियल की कॉस्ट हाई नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं फाइनल गुड्स के बारे में। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि रेडी टू कंज्यूम होते हैं, उनमें कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व होती। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर एंड इट इज आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नो वैल्यू एडिशन इन इट। ऐसे गुड्स जो कि रेडी टू यूज होते हैं उसके फाइनल यूजर के द्वारा। इट इज आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से भी बाहर होते हैं, क्योंकि उसमें आगे कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होना होता है और उसमें आगे कोई भी एडिशनल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फाइनल गुड्स दो तरह से यूज हो सकते हैं, या एक कंज्यूमर के पर्पज से और एक प्रोड्यूसर के पर्पज से। पहले हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर के पर्पज से। ठीक है फ्रेंड्स, कंज्यूमर गुड्स, द गुड्स विच इज कंज्यूम बाय द कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल यूज, एग्जाम्पल मिल्क, ब्रेड, फ्रिज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, कंज्यूमर गुड्स
मतलब ऐसे गुड्स जिनको कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता हो अपने पर्सनल यूज के लिए, जैसे कि मिल्क, वो मिल्क लेता है अपने घर के लिए, चाय बनाने के लिए, पीने के लिए, दही जमाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। ब्रेड लेता है वो खाने के लिए। फ्रिज यूज़ करता है अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखने के लिए, और भी अपने मतलब सारे पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। जबकि प्रोड्यूसर गुड्स, द गुड्स विच इज परचेज बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन, ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर खरीदता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। फ्रेंड्स, ये दोनों ही फाइनल गुड्स हैं, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है उनके फाइनल यूजर पर। ठीक है फ्रेंड्स। प्रोड्यूसर गुड्स पर थे हम, तो प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स थे जो कि प्रोड्यूसर यूज करता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। इसका एग्जांपल है मिल्क फॉर अ स्वीट शॉप। फ्रेंड्स, कंज्यूमर गुड्स में जो हमने एग्जांपल लिया था मिल्क, लेकिन वहां पर जो मिल्क उसने यूज किया था वो एक कंज्यूमर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए किया था। लेकिन यहाँ पर जो प्रोड्यूसर मिल्क यूज कर रहा है स्वीट शॉप, वो उस मिल्क में फर्दर प्रोडक्शन करके एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करके उसकी बर्फी वगैरह बना सकते हैं या फिर खोवा बना सकते हैं और उसे आगे मार्केट में बेच सकते हैं हायर वैल्यू में। उसमें आगे फर्दर प्रोडक्शन होगा, उसमें आगे एडिशनल वैल्यू होगी। तो फ्रेंड्स, वो होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, जिसमें कि आगे फर्दर कॉस्टिंग लगेगी और जो कि प्रोड्यूसर खरीदता है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। ये कौन से होते हैं? दीज आर दोज गुड्स विच आर अंडर द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दे आर नॉट रेडी टू यूज एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन इन इट। एग्जाम्पल मिल्क फॉर स्वीट शॉप, पेपर फॉर पब्लिशर। ये वो गुड्स होते हैं जो कि रेडी टू यूज नहीं होते हैं, इनमें एडिशनल वैल्यू इन्वॉल्व होती है और ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इनमें एडिशनल वैल्यू इन्वॉल्व होती है। ऐसे गुड्स जो कि रेडी टू यूज नहीं है, जो बेचने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। इनमें एडिशनल वैल्यू मतलब कि इनमें अभी वैल्यू ऐड होगी, उसके बाद ही ये बेचने के लिए रेडी होंगे। जैसे कि एग्जांपल मिल्क फॉर स्वीट शॉप, जैसे कि हमने प्रोड्यूसर गुड्स में पढ़ा ये एग्जांपल कि मिल्क फॉर स्वीट शॉप, जो स्वीट शॉप में मिल्क खरीदते हैं वो क्या करते हैं कि आगे उसका प्रोडक्शन करके उसे खोवे में बदल देते हैं या फिर बर्फी बनाकर आगे बेच देते हैं, उसमें फर्दर कॉस्ट इन्वॉल्व करके आगे बेच सकते हैं। पेपर फॉर पब्लिशर मतलब कि जैसे फ्रेंड्स जितने भी न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि कहीं बाहर से नॉर्मल पेपर लेते हैं, उसके बाद वो मशीन में उस पेपर को प्रिंट करते हैं, जो भी न्यूज़ होती है उसे छापते हैं, उसे प्रिंट करते हैं। तो वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, उस पेपर में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करके, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करके उस पेपर को मतलब आगे प्योरली बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो वो एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स हुआ उनके लिए। ठीक है फ्रेंड्स। द सेम गुड्स कैन बी इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स डिपेंड ऑन इट्स फाइनल यूजर। एक सेम गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल गुड्स भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि कंज्यूमर अगर मिल्क परचेज कर रहा है तो वो उसके लिए फाइनल गुड है, लेकिन प्रोड्यूसर जब मिल्क परचेज कर रहा है वो उसके लिए फाइनल गुड्स नहीं है, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि प्रोड्यूसर उसमें फर्दर वैल्यू ऐड कर रहा है और उसे बाद में बेचेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में। द एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द कंज्यूमर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर करता है अपने ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे हु आर कंज्यूमर। कंज्यूमर अपने ऊपर करता है एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन कंज्यूमर कौन होता है? ठीक है फ्रेंड्स। कंज्यूमर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हाउस होल्ड। ठीक है फ्रेंड्स। हाउस होल्ड क्यों परचेज करता है गुड्स? बाय गुड्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। वो इसलिए परचेज करता है ताकि वो अपनी वांट्स को, इच्छाओं को पूरी कर सके। जैसे हमने देखा कि कंज्यूमर गुड्स में एक कंज्यूमर मिल्क परचेज करता है ताकि वो अपनी वांट्स और अपनी नीड्स को पूरा कर सके। ठीक है फ्रेंड। सेकंड है इसमें गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों खरीदती है गुड्स को? बाय गुड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग डिफेंस फोर्सेस, मिड डे मील्स इन गवर्नमेंट स्कूल एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट इसलिए खरीदती है गुड्स एंड सर्विसेज ताकि वो गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड करा सके और आर्मी के लिए भी खाना भेज सके। ठीक है फ्रेंड, राशन भेज सके।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे जितनी भी एनजीओज वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें और आश्रम वगैरह ये सारे होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों खरीदते हैं अब गुड्स एंड सर्विसेज? ठीक है फ्रेंड्स, बाय गुड्स फॉर चैरिटी, ये चैरिटी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मतलब खरीद के आगे गरीबों को गुड्स एंड ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि एनजीओ, टेम्पल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती है इसमें। एनजीओ मतलब वो आगे किसी मतलब राशन वगैरह खरीद के आगे गरीबों को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे टेम्पलों में देखा होगा आपने, मंदिरों में, कि काफ़ी बार भंडारा चलता रहता है, वो गरीबों को भोजन खिलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना